अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। बात करेंगे कि क्या बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो करीब पहुंच चुकी है। दूसरा मामला है चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन से मुतलिक, और आज इलेक्शन कमीशन का एक अहम तरीन इजलास मखसूस नशिस्तों से मुतलिक भी है। तो क्या ये जो शहर इक़्तिदार के अंदर एक गर्दिश खबर कर रही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन के ऊपर कांटा लग चुका है, जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जो है वो होने के इम्कानात हैं। साकिब बशीर साहब, सबसे पहले तो बुशरा बीबी की रिहाई से मुतल्लिक क्या देखते हैं? आज समात भी बड़ी अहम तरीन हुई। बिल्कुल, बड़ी अहम समात थी और उसमें हैरानकुन मंज़र भी हमने देखा। ये एफ़आईए जो है उसको 9 सितंबर को ये केस उनको जो है वो मुंतकिल किया गया। 10 सितंबर उनको के पास केस आया। तब से लेकर अब तक मतलब 1 मंथ अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मतलब आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आज 9 अक्टूबर है। जी। तो 1 मंथ मुकम्मल नहीं हुआ। उनको 10 क्योंकि 10 सितंबर को उनको केस मिला था। लेकिन नैब की जो एफ़आईए की पुर्तियाँ हैं वो ये हैं कि उन्होंने सप्लीमेंट्री चालान मतलब चंद दिनों में उन्होंने जमा करा दिया और उनको जो इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट है, जो एफ़आईए की कोर्ट है, उनको कहना पड़ा कि 6-6 साल से केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और आपने चालान जो है वो जमा नहीं करवाए। जब उनकी इतना जो है वो एक्टिव देखा इस केस में, तो उसमें उन्होंने सप्लीमेंट्री चालान भी जमा करा दिया। उसमें 2-2 दिन की जो है वो तारीखें 3-3 दिन की तारीखें पड़ रही थीं और उसमें अदालत भी कोई मतलब उसमें ये था कि फ़र्द जुर्म पिछली 2 तारीखों पे वो फ़र्द जुर्म लगानी है, फिर नहीं लगी, फिर 2 दिन के बाद तारीख डाल दी, फिर 2 दिन के बाद तारीख डाल दी कि फ़र्द जुर्म लगानी है। तो इस सारे सिनेरियो में एफ़आईए बहुत एक्टिव नज़र आई। लेकिन बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त ज़मानत थी, यहाँ पे पिछली हफ्ते समाअत हुई। अब उस समाअत में वो जो है वो नोटिस हुए, वो मीडिया पर मतलब सारा रिपोर्ट हुआ। उसके बाद ये नोटिस यहाँ पे डिलीवरी होती है, बाकायदा मुतलका जो रिस्पोंडेंट होता है उनको डिलीवरी भी हुई नोटिस की। इसके बावजूद एफ़आईए आज ये कह रही है कि वो तो जी हमें नोटिस कल मिला है, तो हम जो है वो प्रोसिक्यूटर तो तैनात करना है, तो हमें कुछ वक्त दिया जाए। तो मेरे लिए ये हैरानकुन इसलिए था कि 9 सितंबर को जब केस इनको शिफ्ट हुआ तो टाइम बज चुका था, मैं अडियाला जेल में ही था। टाइम बज चुका था 4 बजे का। अगले दिन 8 बजे उन्होंने पेश होना था, तो 4 बजे से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये तकरीबन 12 और तकरीबन 6 घंटे और अगर आप डाल लें, 5 घंटे और डाल लें, तो ये तकरीबन 17 घंटे बनते हैं। मतलब ठीक 17 घंटे बाद अगले दिन एफ़आईए के लोग जो है वो एफ़आईए की कोर्ट में खड़े थे जनाब के वो जी हमें केस जो है मुंतकिल हो गया है। ना कोई नोटिस हुआ है, ना कोई बात हुई है। मतलब मीडिया पे चलने वाली खबर पे उन्होंने वो सारा कुछ कर लिया और यहाँ पे 1 हफ्ता हो गया है। पहले दिन हम जब प्रोसीडिंग हुई थी उस दिन भी हमने रिपोर्ट किया था और उसके बाद हमने परसों चौथ जब रिटन ऑर्डर आया दोबारा रिपोर्ट किया कि एफ़आईए को नोटिस है। एफ़आईए कहती है जी हमें तो कल नोटिस मिला है, तो वो हमने प्रोसिक्यूटर लगाना है, ये बुनियादी तौर पर प्रोसिक्यूशन अमूमी तौर पर करती भी होती है तो केस को लटकाने के लिए। तो उसमें बड़ा कैटेगोरिकली जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उन्होंने कहा है कि आप जो है वो ये केस मैं ज़मानत के केस जो है वो इस तरह जजमेंट नहीं देता। और उन्होंने कहा है कि जो सलमान सफदर है उनको कहा आप अपने दलाइल शुरू करें। सलमान सफदर ने काफ़ी दलाइल किए हैं, काफ़ी हद तक कर दिए हैं और उसमें जो एफ़आईए की साइड थी, क्योंकि वो उन्होंने टाइम मांगा था तो अदालत ने पहले तो सुबह टाइम दिया नहीं, फिर उन्होंने टाइम दिया कि ठीक है कल आप आएँ, तो कल आके आर्गू करें। अब मामला ये है कि कल वो दलाइल देंगे और इस केस में मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं बुशरा बीबी की ज़मानत होने के। उसकी 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 वजह तो ये है कि ख़ातून होने का एज भी उनको मिलेगा, लॉ में लिखा हुआ है। नंबर 2 ये है कि अदालत ने जो अपना उनका रिटन ऑर्डर था, उस ऑर्डर में अदालत ने लिखा था कि जो उनको पहले केस में कन्विक्शन हुई थी, सज़ा हुई थी, उस सज़ा की बुनियाद पर यह कहा है कि क्योंकि एक तोशा खाना पहले केस में सज़ा हो चुकी है तो इसलिए जो है वो इनकी ज़मानत खारिज की जाती है। ये कोई ग्राउंड नहीं है ज़मानत खारिज करने के लिए। तो इस तनाजुर में अगर देखें तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक क्योंकि बुशरा बीबी हमने देखा कि तकरीबन 31 जनवरी से बुशरा बीबी जेल में, 31 जनवरी या 1 फरवरी से वो जेल में, आज तक जेल में। इस केस में भी वो 13 जुलाई को वो गिरफ़्तार हुई थी। 13 जुलाई, 13 सितंबर, 13 अगस्त,
और उसके बाद 13 सितंबर, अब 13 अक्टूबर आने को है। 3 माह हो गए हैं। तो एक केस चल रहा है, वो पहले किसी और प्रोसिक्यूशन एजेंसी के पास था, अब इनके पास है। तो अब इस तरह नहीं होता कि आप जो है वो साल रखेंगे, 2 साल रखेंगे और ज़मानत भी ना दें और ख़ातून भी हो। मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि उनको ज़मानत मिलने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं और कल इस पे डिसीजन हो जाएगा कि होना क्या है। तो ये अच्छा, ये भी हो सकता है कि इस दौरान कोई और केस भी बना दिया जाए। ज़ाहिर है वो इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठे हैं और जो कांस्टेबल की शहादत हुई है वो उनका FIR जो है वो इमरान खान के ऊपर दर्ज हुई है। शहर इक़्तिदार के अंदर बहस चल रही है कि गाजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से जो है वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ही अगले चीफ जस्टिस हैं। क्या ख़बरें हैं इस हवाले से? अभी तक तो यही है। अब कल क्या होता है और 25 अक्टूबर से पहले क्या होता है वो कुछ मैं अपनी असेसमेंट अगर आपको बताऊं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उसकी वजह ये है कि हालात दिन ब दिन मतलब मिनटों, घंटों, दिनों के हिसाब से हालात जो है वो उसमें बदल रहे हैं। अब फ़र्ज़ करें कि कल जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो 2 किस्म की सजेशंस दिए हैं। नंबर 1 ये है कि जो वफाकी आइनी अदालत है उसका जो चीफ जस्टिस है उन्होंने तजवीज़ किया है कि उसकी एज 68 ईयर होनी चाहिए रिटायरमेंट की। दूसरी उन्होंने तजवीज़ ये दी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए टॉप के 3 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए। अब मामला ये है कि जो आइनी अदालत है वहाँ 68 ईयर क्यों कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मतलब जब एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एक मुकर्रर है उम्र, तो 68 ईयर करने के पीछे क्या मतलब रॉकेट साइंस है कि 68 ईयर करनी है या तजवीज़ करनी है। इवन तजवीज़ करना भी होना ना होना बाद की बात है। तो और दूसरी जानिब वहाँ 3 जज आप करें तो वहाँ पे मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी एक बार्गेनिंग पोजीशन हो कि जनाब जो हमारे साथ चलेगा फिर उसका नाम हम आगे भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए। और फिर आईनी अदालत में भी 68 ईयर वाला मामला अभी भी रखा हुआ है। तो इसलिए ये खबरें कल आई थी कि नोटिफिकेशन भी आ रहा है, आ भी सकता है, नोटिफिकेशन आ भी सकता है क्योंकि जितना प्रेशर है वकला की जानिब से भी सब मामला जो है नोटिफिकेशन आ भी सकता है। लेकिन कल की खबरें गर्म थी। अब जो है वो जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो तजावीज़ दी हैं उस पर तो मैं हैरान परेशान हो गया हूँ और कि क्या ये मामला जो है वो क्या है। वो 68 ईयर करने का मतलब फिर ज़ाहिर है यही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को वहाँ पे लेके जाना है। नहीं कुछ कह नहीं सकते। मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक रास्ता मौजूद है। मतलब एक रास्ता मौजूद है। एक तो ये होता है ना कि रास्ता बंद हो गया है, एक तजवीज़ जो आई है उसमें एक रास्ता खुला हुआ है अभी। अब उस रास्ते पे क्या वो चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे, लेकिन इनसाइड खबर सुप्रीम कोर्ट की यही है कि उन्होंने कन्वे किया है कि मैं जो है वो नहीं आ रहा, मैं किसी उसमें नहीं हूँ। तो अब देखना ये है कि इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, क्या गवर्नमेंट उनको कंसिडर करती है या वो आते हैं या नहीं आते, या अमेंडमेंट भी हो सकती है या नहीं हो सकती। ये आखिरी सवाल है साकिब बशीर साहब के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आज इलेक्शन कमीशन का इजलास भी है और इजलास भी तलब कर लिया गया है। क्या किसको देंगे इलेक्शन कमीशन? उस इजलास का जो मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि इजलास होना भी है या नहीं होना, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा इकदाम उठाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट उसको भुगतनी पड़ेगी। ये बड़ी क्लैरिटी है और सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कंटेम्प्ट करेगी अगर उसने उस फैसले की इतनी क्लियर अंदाज में वायलेशन की जो वो मतलब अब इलेक्शन कमीशन की साबका हरकतें देखें तो उससे तो कुछ भी वो कर सकता है। तो अब ये देखना है कि वो क्या करेगा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने ये किया, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ना कर सकी, तो फिर ये आप ये समझ लें कि ये जो हमारी पार्लियामान है या जो स्पीकर साहब ने, ये इनके लिए शॉर्ट टर्म इनके लिए बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म इनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। कल कोई और आएगा, कल कोई और जनाब रद्दी की टोकरी में सुप्रीम कोर्ट की और हायर जुडिशरी की जजमेंट को डाल देगा और ये देखते रह जाएंगे। और इनके हक में अगर फैसला होगा, अब तो इनके मुखालफीन के खिलाफ है ना, और ये जो माल गनीमत की वो नशिस्तें वो लेना चाहते हैं, तो इनके हक में होगा। और उस वक्त जब होगा तो फिर ये जब वो सर पे हाथ रखेंगे कि ये हो क्या। कल को जैसे कि वो हुकूमत को इख्तियार दे रहे हैं जजेस अपॉइंट करने का, तो कल को जब दूसरी हुकूमत आएगी तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक बिल्कुल यही मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो कुछ कर रहे हैं बड़ा शॉर्ट टर्म है। नंबर 2, इसका इस्लाहात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, टोटल पॉलिटिकल है, टोटल कंट्रोल करने की कोशिश है। इसका कोई इस्लाहात के साथ ताल्लुक नहीं है, हमें कहानियाँ हैं। तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म इनको बेनिफिट देगा और लॉन्ग टर्म इनके खिलाफ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मामला बड़ा अहम है, एक तो बुशरा बीबी की रिहाई से मुतालिक है, दूसरा जो है वो ये जो एक जुडिशल पैकेज आना है, जुडिशल पैकेज से मुतालिक
आइनी तरमीम होनी है। अब क्या इस हफ्ते आइनी तरमीम हो जाएंगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस बात का खदशा ज़ाहिर कर चुके हैं कि अगर 25 अक्टूबर से पहले जो अमेंडमेंट्स हैं वो हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।